हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 7 फरवरी को आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर सेकंड की सीडीपी की एनालिसिस हम लोग पहले कर चुके हैं और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने पेपर सेकंड दिया था 7 फरवरी 2026 वाला, तो आप उसकी सीडीपी का एनालिसिस देख सकते हैं। और आज जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है 7 फरवरी 2026 की पेपर 1 की एनालिसिस। ये सीडीपी सब्जेक्ट की एनालिसिस आज हम करेंगे। बाकी के सब्जेक्ट एक एक करके देखते जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ये आपको मैच कर लेना है। तो आज की वीडियो में सीडीपी पेपर 1 की एनालिसिस करेंगे और आपको मैच कर लेने हैं सारे क्वेश्चंस। आपका जो भी सेट हो आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो आपको हमारे चैनल के द्वारा दे दिए जाते हैं और साथ ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपको हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की एनालिसिस सीडीपी पेपर 1 की 7 फरवरी 2026 की। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। अगर स्वयं के प्रति भावनाओं और मनोभावों की बात आ जाती तो यहाँ पर आपका आंसर कुछ और हो सकता था, लेकिन ये दूसरों के प्रति पूछा गया है तो दूसरों के प्रति होता है अंतर्वैयक्तिक, यानी कि इंटरपर्सनल। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परिवार से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो आवश्यक विशेषता है वो क्या है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्ग्राफिया इज ए, यानी कि लेखन वैकल्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगात्मक अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की रिक्त स्थान जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन सी जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन और रीजन से पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में कौन सी प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है और इसी पर बल दिया जाना चाहिए, यानी कि चिंतनशील सोच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रमन जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकीकरण क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सहायक है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करें। क्वेश्चन नंबर 14 है राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद करती है। वह क्या समझ दिखा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कारण और प्रभाव, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुरस्कार राशि के लिए खेल खेलना। क्वेश्चन नंबर 16 भी असर्शन और रीजन से पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, कक्षा के आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि जितना स्टूडेंट फ्री थिंकिंग रखेंगे उतना ही स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। इसीलिए जितना हो सके स्टूडेंट्स को फ्री थिंकिंग के लिए मोटिवेट करना चाहिए और जितना हो सके उन्हें प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 भी असर्शन और रीजन से पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और आर दोनों ट्रू हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विकास बहुआयामी है और बहुदिशात्मक होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल होता है। 21 भी असर्शन और रीजन से पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 5 साल का बच्चा जो होता है वो 5 से 6 वाक्य ऐसे होते हैं जो आसानी से बोलना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मौखिकीकरण से आंतरिक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। तो आप जानते हैं पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, उन्हीं अवस्थाओं को पियाजे ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। तो पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। तो पूछा गया है पियाजे के अनुसार रमा जो है वो किस तरह के चरण में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेंडर वर्गीकरण या फिर जेंडर टाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आदि हल की हुई समस्याएं दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 29 भी असर्शन और रीजन का पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से मैच कर लीजिएगा और आपका कितना स्कोर सही हो रहा है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। और टेलीग्राम पर इसकी PDF भेज दूँगी, वहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।